नमस्कार, मैं हूं रोहित रंजन। कभी क्रिकेटर रेप पार्टी में धरे जाते हैं तो कभी वेटलिफ्टर डोपिंग का शिकार होते हैं तो कभी कोई बॉक्सर नशे के सरगनाओं के चंगुल में फंस जाता है और अपने साथ साथ खेल की भी बदनामी करा देता है। आखिर क्यों खेल के नशे पर यह बाहरी नशा हावी होता है और क्यों एक के बाद एक खिलाड़ी गलत वजहों से चर्चा में आ रहे हैं? क्या इसके पीछे रातों रात मिलने वाली लोकप्रियता जिम्मेदार है या फिर अब क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में भी हमने देखा खूब पैसा मिलने लगा है? क्या इसकी वजह ये माना जाए? खेल खेलने वाले खिलाड़ियों के नशे के इसी खेल की वजह जानने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम में। मिलाते हैं अपने कुछ खास मेहमानों से। जी हाँ, ये सिर्फ अब खेल नहीं रहा, नशे का खेल हो चुका है और इसी खेल को हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि नशा क्यों हावी हो गया। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मनोवैज्ञानिक हैं मनु तिवारी और साथ ही साथ होंगे हमारे पूर्व बॉक्सर और स्पोर्ट्स ट्रेनर नरेश कुंडू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले नशे के इस खेल में जो पूरी कहानी आई है, क्योंकि फतेहगढ़ साहिब ड्रग्स रैकेट केस के साइड इफेक्ट्स अब बॉक्सर विजेंद्र पर भी दिखाई देने लगे हैं। उनके खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है और खेल प्राधिकरण भी। लेकिन नशे के खेल में खिलाड़ियों के शामिल होने की इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इस खबर को सबसे पहले आपको दिखाया P7 ने। इतना ही नहीं, इससे जुड़ी हर खबर सबसे पहले P7 ने ही आप तक पहुंचाई, क्योंकि सच जानना आपका हक है और ये सच जरूरी भी है। 3-4 बार किया और विजेंद्र ने भी उसका सेवन करा? वो फूड सप्लीमेंट समझ के किया, ड्रग समझ के भी किया। कितनी दफा? 2-3 बार। चैंपियन मुक्केबाज विजेंद्र सिंह के दोस्त राम सिंह के इस बयान ने खेल जगत के साथ साथ पूरे देश को सख्ते में डाल दिया, क्योंकि करोड़ों लोगों के रोल मॉडल विजेंद्र पर जो आरोप लगे वो काफी संगीन हैं। लेकिन इस सच की हर कड़ी से P7 ने ही सबसे पहले आपको रूबरू कराया था। कैसे विरोधियों को नॉकआउट करने वाले विजेंद्र खुद सवालों के रिंग में घिर गए, ये खबर सबसे पहले P7 ही आप तक लेकर आया। 7 मार्च को P7 न्यूज ने एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि पंजाब पुलिस ने एक बड़े ड्रग माफिया का भांडाफोड़ किया है। यहां पर 130 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है और इसमें खास खबर यह थी कि मौका वारदात से मशहूर चैंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह की पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड एक SUV कार मिली है। यानी शक की सुई कहीं ना कहीं मशहूर बॉक्सर विजेंद्र सिंह की तरफ घूम रही है। P7 के रिपोर्टर्स की पैनी नजर इस खबर की हर कड़ी पर लगी थी। हम लगातार सच खंगालने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश के तहत हमने आपको सबसे पहले विजेंद्र पर घेरा सख्त होने की खबर दिखाई। 8 मार्च को सुबह 11 बजे जब P7 न्यूज की टीम लगातार इस खबर की पड़ताल में जुटी थी, उस वक्त हमने खबर ब्रेक की कि जल्दी ही बॉक्सर विजेंद्र से पंजाब पुलिस पूछताछ कर सकती है। पुलिस के कब्जे में आए विजेंद्र के पुराने दोस्त राम सिंह ने पुलिस के सामने एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए, लेकिन पुलिस को जो सबसे बड़ा सच राम सिंह ने बताया उसे आप तक P7 ही सबसे पहले लेकर आया। 8 मार्च को सुबह 10 बजे ये खबर ब्रेक करने के बाद इसके ठीक 11 घंटे बाद P7 न्यूज ने एक और खुलासा किया। हमने खुलासा किया कि बॉक्सर विजेंद्र के दोस्त राम सिंह ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो और विजेंद्र दोनों मुख्य ड्रग तस्कर अनूप सिंह कहलो को पर्सनल तौर पर जानते हैं और दोनों ड्रग्स भी लेते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त की कड़वी सच्चाई बता रहा था तो मामले का मुख्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आने की कड़वी सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और फिर अनूप सिंह ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और यहाँ भी P7 की खबर पर पुलिस को भी मुहर लगानी पड़ी। 9 मार्च को हमने आपको बताया कि मुख्य तस्कर अनूप सिंह ने अपने हाथ की नसें काटकर अपनी जान देने की कोशिश की है। पुलिस काफी देर तक ना नुकर करती रही, लेकिन जब हमने इसके विजुअल्स दर्शकों को दिखाए तो इसके बाद पुलिस को न केवल इस सच्चाई को मानना पड़ा, बल्कि मुख्य तस्कर के खिलाफ
आत्महत्या करने की कोशिश मामले में धारा 309 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसका नंबर रहा 51। सभी के जहन में ये सवाल था कि पुलिस के सामने विजेंद्र सिंह के ड्रग्स लेने की बात कबूलने वाला राम सिंह क्या दुनिया के सामने भी यही सच बयां करेगा। लेकिन इस मामले में भी P7 सबसे आगे रहा और P7 पर ही सबसे पहले राम सिंह ने यही सच दुनिया को बताया और इसके बाद राम सिंह और विजेंद्र पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई। 10 मार्च समय एक बार फिर से दोपहर के 1 बजे हमने दिखाया कि जो बयान राम सिंह ने दिए हैं, जो बयान अनूप सिंह कहलों ने दिए हैं, वो सभी बयान विजेंद्र सिंह की मुश्किलात बढ़ा सकते हैं। बॉक्सिंग में हार जीत का फैसला करने के लिए बड़ी बारीक नजर की जरूरत होती है और ऐसी ही नजर की जरूरत होती है इस तरह की खबरों को ब्रेक करने के लिए, जो हमने बखूबी किया। एक खबर हमने और आपको बताई जिसमें हमने कहा कि शैलर जहां पर इन ड्रग्स की पैकिंग होती थी, इनका संबंध भी अनूप सिंह कहलों से है और ये शैलर फतेहगढ़ साहब में है। अब इन शैलर्स की भी तलाशी ली जा रही है और सबूत इकट्ठा करने में पुलिस जुटी है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अब जल्दी ही NIS कैंपस में न केवल राम सिंह के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है, बल्कि विजेंद्र से भी पूछताछ के लिए एक लंबी लिस्ट बनाई गई है। कैमरामैन संदीप कुमार और फतेहगढ़ साहब से हरप्रीत सिंह प्रिंस के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज, चंडीगढ़। जी हाँ, P7 न्यूज की ये पड़ताल है। हमारे संवाददाताओं ने कड़ी मेहनत करके हर वो सच्चाई आप तक पहुंचाए, लेकिन सच पर से पर्दा उठ चुका है। अब जरूरत इस सच को समझने और जानने की है कि आखिर नशे के लत में ये खिलाड़ी क्यों आ जाते हैं। इस पहलू को जानेंगे, क्योंकि जो भी अपडेट हो रहे हैं वो तो पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस सच्चाई को जानना बेहद जरूरी है। खेल, खिलाड़ी, ग्लैमर, पैसा सब कुछ होता है, फिर नशा क्यों? नरेश कुंडू के पास ही चलते हैं, पूर्व बॉक्सर हैं। नरेश जी, बॉक्सिंग के रिंग में पंच बहुत तगड़े तगड़े चलते हैं और शायद कहीं ना कहीं शक्ल को बिगाड़ने में पंच काम आता है, लेकिन शक्ल के साथ करियर बिगाड़ लिया जाए इस नशे की लत से, ये समझ नहीं आता। क्या बॉक्सिंग रिंग में जाने के लिए इसकी जरूरत होती है क्या, किसी डर को हटाने के लिए? जी नहीं, बॉक्सिंग में जाने के लिए ड्रग्स की कोई जरूरत नहीं होती। अगर कोई ड्रग्स लेके बॉक्सिंग करेगा तो वो बॉक्सिंग कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बाद डोप टेस्ट होते हैं। पहले भी डोप टेस्ट होते हैं, बाद में भी डोप टेस्ट होते हैं और उसमें वो पकड़ा जाएगा। किसी भी स्पोर्ट्स में, ना कि बॉक्सिंग में, किसी भी स्पोर्ट्स में कोई भी बंदा स्पोर्ट्समैन हीरोइन लेके या जो भी आप नशा कह रहे हैं, कोई टैबलेट लेके अंदर नहीं जा सकता। इवन छोटी छोटी टैबलेट जो नॉर्मल हमारे फीवर की होती है, उस टाइप की टैबलेट भी अगर कोई स्पोर्ट्समैन कुछ कई दिन पहले भी यूज की हुई होती है, वो भी डोप टेस्ट में आ जाती है। तो स्पोर्ट्समैन का और इसका ड्रग्स का कोई रिलेशन नहीं होता गेम के लिए। तो फिर इस खेल में खिलाड़ी के अपने आप को ज्यादा बड़ा समझने लगे, क्योंकि जो नाम सामने आ रहा है, इस पूरी कड़ी को आप जान रहे हैं, इस खबर से आप पूरी तरीके से बाखबर होंगे, तब इस पहलू को क्या समझते हैं? एक बॉक्सर होके, एक इंटरनेशनल बॉक्सर होके और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं देश का एक बड़ा नाम होने के बाद अगर इतनी पेचीदगी आ गई, इस उलझन को क्या समझें? ये मैं जय भगवान बॉक्सर का बड़ा भाई हूँ और मैं इन दोनों को बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है तो, बल्कि इवन बीड़ी सिगरेट और जो ड्रिंक करते हैं उनसे भी बहुत दूर हटके खड़े होते हैं। कोई इनके पास होता है तो या तो उनको ये साइड में भेज देते हैं या अपने आप साइड में चले जाते हैं। तो ये तो हीरोइन और ये ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है। ये इनके टच में हमें तो बहुत, हमारे परिवारों को, विजेंद्र के परिवारों को और हमारे परिवार को बहुत बड़ा अचंभा हुआ जब इसमें इनका नाम इन्वॉल्व किया जा रहा है जबरदस्ती से। पता नहीं, वो तो जैसे टाइम आएगा और जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो बिल्कुल सच सामने उभर के आ जाएगा। हम भी चाहते हैं कि ये सच बिल्कुल पूरी तरह उभर के आए और सच्चाई का पता लगे सारी दुनिया को। बिल्कुल सच्चाई का पता लगे पूरी दुनिया को, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक बॉक्सर को ही न शर्मसार कर रही है, खेल भी शर्मसार हो रहा है और अब देश की मान की बात भी हो रही है। लेकिन मनु तिवारी हमारे साथ है, मनोवैज्ञानिक है। मनु, एक पहलू जरा समझा दीजिए, खेल में आगे बढ़ना, क्या नशा इसके साथ अगर जुड़ता है तो क्या शायद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है क्या? इस पहलू को अगर जोड़ के देखें तो, क्योंकि जिस लत की तरफ ये इशारा कर रहा है, शायद कहीं ना कहीं अब तो करियर तबाह हो गया, आपका कमाया हुआ नाम तबाह हो गया और आगे जाने फिर क्या क्या होगा? कॉन्फिडेंस और नशे का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर आप नशे में हैं, नशा देखिए कोई भी प्रकार का हो और कोई भी फील्ड हो, मैं भी स्पोर्ट्स से नहीं जोड़ूंगा इसको या किसी भी चीज से कहा जाए,
थोड़ी देर के लिए जब आपके पास नशे की जो वो रहता है, पीरियड रहता है, जिसको हम लोग इंटॉक्सिकेटेड पीरियड बोलते हैं, उस पीरियड में आप कॉन्फिडेंट फील महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आपके ब्रेन में ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसको डिसइनिबिशन बोलते हैं। ठीक है। इस वजह से आदमी अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर सकता है। ठीक है। लेकिन स्पोर्ट्स में अगर वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में खेल रहा है तो उसके रिफ्लेक्सेस कभी काम नहीं करेंगे। पॉसिबिलिटी भी नहीं है। हाँ, तो जब रिफ्लेक्सेस ही काम नहीं करेंगे तो फिर वो स्पोर्ट्स में उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी ही नहीं। हाँ। तो जिन नशे की अगर हम लोग बात करते हैं जो आमतौर पे कॉमन है, अब जो डोप में पकड़े जाते हैं, यानी कि वो मसल बिल्डिंग वाले स्टेरॉइड्स या पर्टिकुलर अदर टाइप ऑफ ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उनका एक रोल अलग है और उसको लोग विदाउट ऑन ट्रेनिंग यूज करते थे पहले, अभी भी शायद लोअर लेवल पे करते होंगे जहां डोपिंग टेस्ट नहीं होती होगी। बिल्कुल। अदरवाइज इंटरनेशनल फील्ड में देखा वो पहलू तो मैं समझना ही नहीं चाह रहा। वो पहलू तो हम जा रहे हैं कि वाडा है, कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो खिलाड़ियों को कम से कम उस लहजे से रोक के रखती है, प्रतिबंधित हो जाती है। लेकिन पहलू ये है कि जब खिलाड़ी बड़ा होने लगता है, क्योंकि कई नाम सामने आए, चाहे क्रिकेट की बात करें, बॉक्सिंग का भी ये नजर हमने देखा, और भी कई खेलों में है, बड़े नाम, बड़े खिलाड़ी, और कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इस नशे के साथ। क्या नशे की लत की जरूरत हो जाती है इस खेल में, ये जानना है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, चर्चा हमारी जारी है, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कैसे हर नशेमन पर है नशेबाजों की नजर। ब्रश में बाल। राम सिंह ने सुनील कुमार, अनूप का साथी, राम सिंह क्लाइंट, विजेंद्र सिंह संभावित क्लाइंट। सवाल तो नशे के नेक्सस का सरगना कौन? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए पंजाब पुलिस हर उस नशेमन को भी तलाश रही है जो नशे के इन सौदागरों के लिए माकूल जगह साबित हो सकता है। अनूप सिंह पुलिस की गिरफ्त में है, राम सिंह से पुलिस पूछताछ कर चुकी है और विजेंद्र से पूछताछ होनी है। लेकिन इन सब के पीछे जिसे सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है वो कहां है? पुलिस इस सवाल का जवाब तो नहीं तलाश पाई, लेकिन सुनील सिंह नाम के उस शख्स को गिरफ्तार करने में जरूर कामयाब हो गई जो इस रैकेट में शामिल आरोपी अनूप सिंह को रिपोर्ट करता था। लेकिन इस रैकेट का सरगना माने जा रहे भोला की तलाश अब भी पुलिस को है। इसी सिलसिले में पुलिस ने झामपुर में एक शेलर की तलाशी ली। ये शेलर भोला का साला मनप्रीत चलाता है। पुलिस को शक था कि इस शेलर से ड्रग्स की कुछ खेप मिल सकती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। या 2 आदमी को क्वेश्चनिंग के लिए लेके आए हैं हम, और सर्च एक बार करी है, दोबारा फिर करेंगे। किस तरह की चीजें वहाँ पे प्रोक्योर की जा रही है? इस ड्रग ट्रेड में हो सकता है, हमें डाउट है कि कोई हाइड आउट के तौर पे और किसी काम में लाया गया होगा ये वाला शेलर। लेकिन अब बारी बॉक्सर विजेंद्र सिंह की है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने ये साफ किया है कि वो जल्द ही विजेंद्र से इस सिलसिले में पूछताछ करने वाली है। विजेंद्र को समन करेंगे आप? नियर फ्यूचर में करेंगे। वहीं एनआईएस से निकाले गए राम सिंह ने तमाम खुलासे करने के बाद भी विजेंद्र और अपना बचाव करते हुए कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राम सिंह के खुलासों ने विजेंद्र की मुश्किलें तो बढ़ा ही दी हैं और अब विजेंद्र से पुलिस की पूछताछ के बाद ही उसके भविष्य का फैसला होगा। फतेहगढ़ साहिब से हरप्रीत प्रिंस के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज, चंडीगढ़। खैर, सच जो है वो सामने आएगा और सच सामने लाने की कोशिश भी यहां पर जारी है और सच्चाई हम आपको दिखा भी देंगे। लेकिन जो पहलू है जिस पर चर्चा है वो ये कि नशे के लत में ये खेल क्यों। नरेश कुंडू से सबसे पहले जुड़ते हैं, पूर्व बॉक्सर और स्पोर्ट्स ट्रेनर भी हैं। नरेश, एक पहलू ये होता है कि जब कोई खिलाड़ी मैदान पे उतरता है या रिंग में उतरता है या फिर अगर किसी स्पोर्ट्स इवेंट में उतरता है तो कुछ ऐसी प्रतिबंधित दवाएं हैं जिसके साथ उसका सामना नहीं हो, यही कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में भी वो चीजें हो ही जाती है। क्या एक बॉक्सर के लिए भी ये मायने रखता है? क्योंकि डाइट, सप्लीमेंट्री फूड, जितनी भी चीजें हैं उनका ख्याल रखना होता है और स्टेमिना बिल्डअप के लिए शायद हो सकता है ऐसी दवाओं के साथ जुड़ना मजबूरी बन जाती है कई बार। नहीं, जो स्पोर्ट्समैन जो इस लेवल पे चले जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं, उन सभी स्पोर्ट्समैनों को पता होता है
कि ये डाइट आप नहीं खा सकते। उनको बाकायदा कोई भी इवन उनको फीवर है या कोई हल्की फुल्की बीमारी है, उसके लिए भी वो पहले स्पोर्ट्स डॉक्टर होता है, उसकी रिकमेंड की हुई मेडिसिन खाते हैं। उसकी रिकमेंडेशन के बगैर वो कोई टैबलेट यूज भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें इस चीज का डर होता है कि कहीं आप ये टैबलेट यूज करो और ये कहीं डोप टेस्ट में आपको कहीं फंसा के ना रख दे। इसलिए वो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं लेता जिससे उसको के ऊपर बैन होता है, जिससे नाडा का और इनका बैन होता है। ठीक है। नहीं तो फिर अगर ऐसी कड़ी में अगर नाम जोड़ा है तो इसे नादानी कहें या फिर जान के ये हरकत की हुई, अगर नाम सामने आया तो? जी हम तो इस बात को मान के ही नहीं चलते कि विजेंद्र ने कुछ ऐसा किया होगा। तफ्तीश होने दीजिए। मनु, आपके पास आऊंगा मैं ये सवाल लेकर। खिलाड़ी जब बड़ा होता है, नाम बड़ा होता है और उसके बाद ग्लैमर का तड़का भी लग जाता है, क्या ग्लैमरस अंदाज को जीने के लिए शायद नशा यहाँ पे फुल डोज काम कर लेता है और शायद इसी अदा को निभाने की कोशिश होती है? देखिए, नशा तो एक नॉर्मल इंसान और एक एवरेज इंसान के लिए भी ग्लैमरस हो सकता है। ये डिपेंड इस पर है कि उसकी सोशल सर्कल क्या है और उसको क्या एम्बिशन है इस चीज को लेके। ठीक है। अब एक स्पोर्ट्समैन जिसका एम्बिशन है कि उसको स्पोर्ट्समैन और वो भी टॉप क्लास बनना है, उसके लिए नशा कोई ग्लैमर नहीं है। लेकिन आप जिस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास के लोग इस तरह की चीज करते रहते हैं, आप कभी उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तब आप शुरुआत करते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है उसका। हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि आप उन लोगों पे इन्फ्लुएंस बन जाते हैं और वो लोग आपका नशा छोड़ देते हैं। कई बार ऑनेस्ट स्पोर्ट्समैन और इस तरह के लोग भी जो होते हैं। तो ठीक है। तो ये उस वक्त क्या इंटरेक्शन हो रहा है एक सोसाइटी में या एक कल्चर में दो लोगों के बीच में, ठीक है, वो उस जगह पे डिपेंड है। बिल्कुल, वो उस जगह पे डिपेंड करता है, टाइम फ्रेम क्या चल रहा है और किस माहौल में वो खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है। लेकिन सच्चाई जो आ रही है वो चौंकाने वाली है। हम आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद कि राम सिंह ने बताई है विजेंद्र की पूरी राम कहानी। भले ही अभी ये साबित ना हुआ हो, लेकिन इशारा जो किया गया, जिस पहलू को लेकर अब ये सच्चाई भी सामने आने की कोशिश हो रही है, इसी कड़ी को दिखाएंगे कि राम सिंह ने क्या बताई विजेंद्र की राम कहानी। छोटे से ब्रेक के बाद आपकी ओर जी, नशे का ये खेल और विजेंद्र से जुड़ी खबर में फिर से हम आगे रहे हैं। ये खबर थी, नाडा ने विजेंद्र का डोप टेस्ट कराने का फैसला लिया है। साथ ही ये भी कि पंजाब पुलिस की पूछताछ के दौरान राम सिंह ने कबूल कर लिया कि उसने और विजेंद्र ने 2-3 बार ड्रग्स ली थी। इस कबूलनामे के बाद राम सिंह को पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान से बाहर कर दिया गया है। ड्रग्स मामले में फंसने के बाद मुक्केबाज विजेंद्र सिंह के लिए राम सिंह का कबूलनामा नई मुसीबत पैदा कर सकता है। विजेंद्र और इस मामले में आरोपी राम सिंह के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अब राम सिंह ने कैमरे के सामने इस बात को कबूल किया है कि उसने और विजेंद्र ने ड्रग्स लिया था। हालांकि राम सिंह इसे भूलवश ही गलती बता रहे हैं। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर ड्रग्स हो तो नहीं लेना चाहिए इसको। ये ड्रग्स अभी ड्रग्स है तो ये स्पोर्ट्समैन को नहीं लेनी चाहिए। हमसे गलती में ली है, हमको पता नहीं था ये ड्रग्स है, हमको फूड सप्लीमेंट समझ के ले लिया हमने, हमको बिल्कुल नहीं पता था। राम सिंह भले ही ड्रग्स को फूड सप्लीमेंट मानकर लेने की बात कर रहा है, लेकिन उसके कबूलनामे से विजेंद्र की भी परेशानी बढ़ गई है। राम सिंह का कहना है कि दोनों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी से ऐसी किसी गलती की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। राम सिंह का कहना है कि उन दोनों ने 2-3 बार ड्रग्स का सेवन किया। 3-4 बार किया। और विजेंद्र ने भी उसका सेवन करा? वो फूड सप्लीमेंट समझ के किया, ड्रग्स समझ के किया। कितनी बार? 2-3 बार। राम सिंह अपनी सफाई में जो भी कुछ कहे, लेकिन बार बार उसके बयान बदलने के कारण उसकी सफाई संदेह के घेरे में आ जाती है। साथ ही ड्रग्स मामले के मुख्य आरोपी NRI अनूप सिंह काहलो के साथ अपने पुराने संबंध का इजहार कर भी उसने मामले को संजीदा बना दिया है। मुक्केबाजी संघ ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का फैसला किया है। सच क्या है ये तो पंजाब पुलिस की जांच में ही सामने आ पाएगा। बहरहाल विजेंद्र सिंह के इस मामले में फंसने के बाद देश और खेल जगत दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। हरप्रीत के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज, चंडीगढ़। जी हाँ, सवाल अब कहीं और सवाल का जवाब भी तलाशा जाएगा और सच आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मनु आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नरेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी होने के कारण चर्चा आगे नहीं बढ़ा, लेकिन फिलहाल ये सच्चाई जो है वो हम लगातार आपके तक पहुंचाते रहेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही।